फ़िलहाल भाई गांव गसो ज़िला जींद के अंदर है और यहाँ पर भाई आज जो 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान था और ये ट्रेन ये सुबह यहाँ पर रुकी। और जैसे ही गांव वालों को पता चला, जो गसो कलां और गसो खुर्द है, वो लोग इनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी तरह की गई। और जो यहाँ यात्री रुके थे, आइए उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, रिव्यू लेंगे भाई किस तरह से आप लोगों की सेवा करी। आप लोग कुछ कठिनाई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा जो इस डब्बा में। आज भाई चलेंगे इस साइड। कहाँ से आए हो? मैं रोहतक से। क्या नाम है? पंकज कुमार जी। जैसे ही आपकी ट्रेन यहाँ सुबह रुकी तो आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, उस वक्त तो लगा पता नहीं क्या होगा, पर बाद में गांव वालों ने काफ़ी सेवा करी है तो समय निकल गया। अच्छा, खाने पीने की पूरी व्यवस्था? खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, चाहे कितनी भी बार पियो, खाना भी खुला था, किसी के लिए किसी तरह की कोई मनाही नहीं थी। बल्कि अब रास्ते के लिए भी उन्होंने तो ऑफ़र किया, भाई जा रही है तो वो भी लेके जाइए। तो गाँव वालों ने पूरी मदद की है। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 10 महीने से, उसको लेकर क्या कहोगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि अगर सारा देश ही इस कानून के खिलाफ है तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ कमियां तो है ही। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और एक बार तो इनको वापस ले के कम से कम इनकी समीक्षा होनी चाहिए और किसानों से बातचीत करनी चाहिए पॉजिटिव वे में, ताकि ये जो माहौल बना हुआ है देश में ये सही माहौल हो। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हैं जी। कहाँ जाना है? हमें जाना है कोटकपूरा। अच्छा। जैसे यहाँ पर ट्रेन रुकी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। उल्टा मेरी मम्मी आई थी, हम 3:30 बजे के निकले हुए हैं दिल्ली से, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि बहुत दिक्कत हो रही है ना। शुरू में तो दिक्कत हो रही थी क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट आया, पहले इन्होंने चाय पानी डाला, वो किया, बरताया, तो मेरी मम्मी को ऐसे कभी रुकी नहीं, है ना। तो दिक्कत मैंने मम्मी को यही समझाया, मैंने कहा कि किसान 1.5 साल से बैठे हैं रोडों पे, वरना उनका किसी को एहसास ही नहीं है आज तक। और हम आज पहली बार 2 घंटे ही हुए हैं अभी, वो भी हम ट्रेन में बैठे हैं और स्लीपर सीट पर, तब भी हमें इतनी दिक्कत हो रही है। बारिश में किसानों के यहाँ तक पानी आ जाता था, उनको सोने के लिए जगह नहीं मिलती थी, है ना। किसी को उसको एहसास नहीं है ना, तभी कोई अभी जाग नहीं रहा है। तो यही चीज़ अब जैसे आज भारत बंद हुआ है तो इसलिए लोगों को ये बात पहुँचानी ज़रूरी है। भारत बंद, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, बस लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है। मेरे ऐसे बेंगलोर में दोस्त हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे बेंगलोर में दोस्त है ना। मैंने वहाँ पे उनसे बात करी कि ऐसे किसान मोर्चा चल रहा है, वो कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं कि कौन सा मोर्चा चल रहा है। मतलब कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के अलावा बहुत से ऐसे केरल वगैरह की साइड लोगों को मोर्चे के बारे में पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ तक न्यूज़ पहुँचाते ही नहीं है, और जो पहुँचाते हैं वो बिल्कुल अलग पहुँचाते हैं, जो नहीं सच दिखाया जाता। जैसे आज तक हो गए या कोई भी टीवी न्यूज़ चैनल वाले हो गए, सारे बिकाऊ हैं। तो अभी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। अभी पीछे मैंने देखा था एक बंदा वीडियो बना के गया है, उसने वीडियो में ये बताया कि यहाँ पे किसानों ने वो करा हुआ है, ट्रेन रोकी हुई है ना, और लोग सुबह से खाली बैठे हैं, मतलब भूखे बैठे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे सुबह से कम 10 बारी मुझे नमकीन, बिस्कुट, चाय आ गई है, हर आधे घंटे में पानी आ जाता है मुझे, है ना। और उसके बाद खाना दिया है, सब कुछ दिया है, मतलब ब्रेकफास्ट से लेकर अभी इवनिंग हो गई है। इतना तो मैं घर पे भी नहीं खाता जितना मेरा यहाँ पे हुआ है। तो जो ये लोग जो रोटी देते हैं हमें किसान, वो लोग हमें भूखा क्यों छोड़ेंगे, हमारा नुकसान क्यों कराएंगे? वो हमारे फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आया। सिर्फ एक दिन से अगर किसी को समझ आती है, कुछ लोग जागेंगे। जैसे अब मेरी मम्मी को पता ही नहीं था, है ना, आज मेरी मम्मी को एहसास हुआ है कि कितना वो हुआ है, तो मेरी मम्मी कहती कि हम भी हफ्ते में 2 बार किसान मोर्चे पर चला करेंगे। तो बस यही है कि ज़रूरी था आज का, और एक दिन में कुछ नहीं हो रहा। अगर सालों की गुलामी से बचना है तो एक दिन के नुकसान से कुछ नहीं हो रहा, किसी को कोई इतना नुकसान नहीं हो रहा। कहाँ से आए हो? मथुरा से। जैसे ही यहाँ पर ट्रेन रुकी तो आप लोगों को जो खाने पीने की व्यवस्था की उसको लेकर क्या कहोगे? नहीं, मज़े आ रहे खाने पीने में तो यार, बहुत अच्छी व्यवस्था थी खाने पीने की। तो एक बार तो सोचा होगा जैसे लोकल एरिया में रुकी तो भाई यहाँ पर तो दिक्कत होने वाली है, हालत बहुत बुरी होने वाली है। ये डर लगा था पहले, जब पता चला था ना यहाँ हो गया, पहले पता नहीं था एक्चुअली मुझे पता चला था कि हाँ ये हो गया, तो फिर एक हालत ख़राब हो गई थी कि दिन भर क्या करेंगे आज। लेकिन बहुत अच्छा मज़ा आ रहा, मन भी नहीं कर रहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक्सटेंड हो तो प्रॉब्लम। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आशीष रंजन मेरा नाम हुआ, फिरोजपुर जा रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर ट्रेन रुकी तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसान क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो है यहाँ पे जो सेवाएं चल रही थी वो सेवा वो लोग दिए हम लोग को,
अच्छे से सेवा दी है। इस कारण से अब ट्रेन खुलेगी। हम लोग को भी जाना बहुत जल्दी था, लेकिन यहाँ रुकने का मतलब हुआ कि जो है सही से रुके, कोई दिक्कत नहीं हुआ कहीं पर। अभी दिल्ली से आई हुई हूँ। अभी मतलब मेरे को लगा कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी, तो मेरा ना एग्ज़ाम है एक्चुअली। तो अब हमें नहीं पता कि किस कारण रुकी हुई है ट्रेन इस बीच में। तो किसानों ने रोक रखा है क्योंकि भारत बंद का ऐलान किया था किसानों ने। पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार। ओके ठीक है, इसके लिए तो चलो हाँ, उनको भी सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ चलो ट्रेन पर टाइम से पहुँचाना है, क्योंकि हमारा भी पेपर रुके हुए हैं। तो हम ना 9:30 बजे से पहले पहुँच जाएँ। तो वैसे तो हॉस्टल खुलेंगे नहीं, तो हम कहाँ रुकेंगे। बस थैंक यू। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था थी खाने पीने की पूरी व्यवस्था अच्छी करी है सबने। यहाँ पे कहीं अच्छी जगह रुकी थी ट्रेन, यहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है, तो हमने खाने पीने का ठीक है सब। चलो ठीक है।